Good morning, students. Today we are going to read Geography chapter 4th of 9th class. In two videos we have completed Coriolis effect, jet streams and monsoons. Monsoons onset and withdrawal भी हम कर चुके हैं इससे जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी. Today we are going to read seasons. Monsoon के आने से जो seasons में changes आते हैं. How many seasons are there in India? इंडिया में 4 सीजन्स हम काउंट करते हैं. 4 सीजन्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न. जो मानसून का टाइप है क्लाइमेट का, उसको आप डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न के हिसाब से कैरेक्टराइज करते हैं. द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर. जो वेदर की कंडीशन है वो चेंज होती रहती है एक सीज़न से अदर में. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. और ये जो चेंजेस आते हैं ये पूरे कंट्री के इंटीरियर पार्ट में आते रहते हैं. कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर दो देयर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न. जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ में जो हमारे समुद्र के आसपास के इलाके हैं उनमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा विभिन्न नहीं होता है, रेनफॉल पैटर्न ज़्यादा. दो देर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल. रेनफॉल तो होती रहती है वहाँ पर, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है. हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन योर प्लेस. आपकी जगह पर जहाँ पर आप रह रहे हो कितनी सीजन्स हैं. 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया. 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून, द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस. तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ रीजनल वेरिएशन के साथ ये 4 सीज़न पाई जाती हैं. तो 4 सीज़न को 1 बाय 1 हम रीड करने जा रहे हैं. तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे कि कोल्ड वेदर सीज़न आप लिख रहे हैं, कोल्ड वेदर सीजन्स का पूरे नोट्स बना लेने. 6-7 पॉइंट जो इसके मेन हैं ये आप नोट कर लेना है. तो नोट टाइप में आपने इंटरनल बनाने हैं इसके. कोल्ड वेदर सीजन्स बिगिनस फ्रॉम द मिड सेप्टेम्बर इन नॉर्थ इंडिया एंड स्टेज टू टिल फेबररी. तो ये मिड सेप्टेम्बर से शुरू होकर के कोल्ड वेदर सीजन फेबररी तक चलता है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और जो दिसंबर और जनवरी है वो सबसे ठंडे मंथ होते हैं नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. और जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है. द एवरेज रेनफॉल ऑफ चेन्नई ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज़ बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस. जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का ईस्टर्न कोस्ट पे, हमारा जो तापमान है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है. वाइल इन नदर्न प्लेन्स इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस. और जो नदर्न प्लेन्स होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच का होता है. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. डेज क्या होती है, काफ़ी गर्म होते हैं, और नाइट्स कोल्ड होती हैं. फ्रोस्ट इज़ कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल. जो फ्रोस्ट है वो कॉमन होती है कहाँ पर, नॉर्थ के अंदर और हिमालय के स्लोप्स के अंदर जहाँ स्नोफॉल होती है. ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रेवेल ओवर द कंट्री. इस सीज़न के दौरान क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट हवाएं होती है वो प्रिवेल होती है कंट्री के अंदर. दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी. जो हवाएं लैंड से सी तक चलती है वो क्या होती है, गर्म होती है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या करती है, डस्ट स्टॉर्म उठा करके चलती हैं, वो गर्म हवाएं होती है. मोस्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई. तो उसकी वजह से क्या होता है, कंट्री में ड्राई सीजन होता है जब गर्म हवाएं चलती है. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स. और ये विंड्स जो ड्राई विंड्स होती हैं जब हिमालय से टकरा करके वापस लौटती हैं तो उससे तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है. दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. और वो समुंदर से लैंड तक ब्लो करती हैं. फिर इन द ईस्टर्न नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ए फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स. और जो नॉर्थ हिस्सा है देश का वहाँ पर फीबल मीन हल्का सा जो प्रेशर है वो डेवलप्स होता है लाइट विंड्स के साथ मूविंग आउटवर्डिंग फ्रॉम दिस एरिया. जो बाहर की तरफ मूव करता है इस एरिया से. इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट. और ये हवाएं गंगा वैली से ब्लो करती है वेस्ट वाली साइड से एंड द नॉर्थ वेस्ट से. द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल्स. जो वेदर होती है वो मार्क होती है कि मतलब वहाँ पर वेदर क्लियर स्काई मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा, लो ह्यूमिडिटी मिलेगी एंड फीबल वेरिएशन विंड्स मिलेंगी.
द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नदर्न प्लेन इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कोल्ड वेदर सीजन की नदर्न प्लेन्स के अंदर, वो क्या होता है, साइक्लोन की वजह से डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट की साइड। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी, और जो ये लो प्रेशर सीजन है वो मेडिटेरियन सी के ऊपर से ओरिजिनेट होता है, वेस्टर्न एशिया में चला जाता है एंड मूव इनटू इंडिया, और वो कहाँ पर चला जाता है, फिर इंडिया की तरफ मूव करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको महावत हम बोलते हैं। सर्दी की मौसम में जो रब्बी की क्रॉप्स के लिए फसल होती है वो इसी की वजह से होती है। यहाँ से लो प्रेशर से लेकर के रब्बी क्रॉप्स तक आप इसका आंसर कर सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय महावत। तो ये कब होता है, जब लो प्रेशर ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी वेस्टर्न एशिया के ऊपर, तो वो और इंडिया के ऊपर मूव कर जाता है अलोंग विद वेस्टर्ली फ्लो, और उसके साथ साथ वेस्टर्न की तरफ से फ्लो आता रहता है। दे कोज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन। इससे क्या होता है, प्लेन्स के अंदर बारिश होती है, स्नोफॉल इन द माउंटेन, और माउंटेन के अंदर स्नोफॉल होता है। आल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज द महावत इज स्मॉल, जिसको महावत हम कहते हैं, वो काफ़ी कम होती है। दे आर द इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रब्बी क्रॉप्स। और जो महावत आती है, महावत का मतलब आम भाषा में उसको मोट भी बोल देते हैं, जो गेहूं की खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो वो रब्बी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ तक महावत वाला क्वेश्चन आप करेंगे। आगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। हमारे जो पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन मीन इंडिया का जो ये नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर क्या होता है, सीजनल कोल्ड सीजन होता है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज। तो वहाँ पर क्या होता है, मुश्किल से सीजनल चेंजेस आते हैं टेम्परेचर पैटर्न में विंटर के दौरान मॉडरेट इन्फ्लुएंस होने से सीज के। सेकेंड बच्चों, ये हमारा था कोल्ड वेदर सीजन, जिसको आप विंटर सीजन बोलते हैं, सर्दी का सीजन। जो नोट बनाने हैं आपको, यहाँ पर पूरे पॉइंट्स बना करके सभी पॉइंट्स नोट करने हैं। स्टार्ट कब होता है, सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन से होते हैं, सबसे कोल्डेस्ट जो टेम्परेचर होता है इंडिया के किस पार्ट्स का होता है, महावत कहाँ पर होती है, महावत किस लिए अच्छी होती है, रबी क्रॉप्स के लिए। आगे आ जाता है हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में बच्चों हम क्या करेंगे, ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। जब मूवमेंट होती है सन की नॉर्थ की साइड, तो जो ग्लोबल हीट बेल्ट होती है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ जाती है। फ्रॉम मार्च टू मई, मार्च से मई तक इट इज़ हॉट वेदर सीजन, और वो हॉट वेदर होती है इंडिया के अंदर। द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च मे एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो वहाँ पर मार्च और मई के अंदर अगर टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाए अलग अलग जगह का लैटिट्यूड्स पे, तो वो अलग अलग मिलता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस। मार्च के महीने में जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, रिकॉर्डेड ऑन द दक्कन प्लेट्यू, और उसको रिकॉर्ड कहाँ पर किया गया, दक्कन प्लेट्यू में। इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। और जो गुजरात के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इन मे टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मई के महीने में क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के टेम्परेचर क्या होता है, कॉमन होता है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। और पेनिनसुलर जो इंडिया है हमारा, पेनिनसुलर मीन्स दिस पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन सी इन द मैप, जो आपका 3 साइड से सराउंडेड वाटर से है, ये पेनिनसुलर होता है। जो ये ट्रायंगुलर शेप है इंडिया का, इस इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है ओशियंस का। उसके बाद समर मंथ्स एक्सपीरियंसिस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जहाँ पर एयर प्रेशर नीचे गिर जाता है वहाँ मैंने बताया कि बारिश ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा हो जाता है, और गर्मी के सीज़न में क्या होता है, फॉलिंग एयर प्रेशर हो जाता है। एयर प्रेशर गिरने से कई जगह नॉर्थ पार्ट में जो इंडिया का है वहाँ बारिश होती है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ मे एंड इलेंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो मई के महीने में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप्स हो जाता है थार डेजर्ट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पटना की साइड, छोटा नागपुर प्लेट्यू में ईस्ट और साउथ ईस्ट की साइड।
तो सर्कुलेशन जो एयर का होता है वो बिगेन्स इन दिस ट्रफ। इन दिस ट्रफ का मतलब क्या होता है, इस एरिया के अंदर डेवलप्स हो जाता है। ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज लू। अब लू क्या है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है। ये एक लोकल विंड है, जैसे हमारे हरियाणा पंजाब यानी कि नॉर्थ इलाका है जो इंडिया का, उसमें जो गर्म हवाएं चलती है उनको आप लू बोल देते हैं। A striking feature of the hot weather season is the loo. There are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and the northwestern part. ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की साइड जो दिन के दौरान गर्म हवाएं चलती है उनको बोलते हैं। स्ट्राइकिंग से लेकर के अस्ट्राइकिंग से इंडिया तक ये लू की डेफिनेशन है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। कई बार वो लेट तक चलती रहती है। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज वाइंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। जब ये सीधी चलती है तो वो घातक सिद्ध होती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नदर्न इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है उसके महीने में ये कॉमन हो जाते हैं डस्ट के स्टॉर्म्स। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पोरेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड दे ब्रिंग द लाइट रेन कूल ब्रीज। तो ये क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर रिलीफ हो जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर में ब्रिंग लाइट रेन, इससे लाइट रेन आ जाती है और कूल ब्रीज चलती है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स। इसमें क्या हो जाता है, थंडर स्टॉर्म आती हैं, वायलेंट विंड्स चलती है, हवाएं चलती हैं तेज़, टोरेंटियल डाउनपोर भी आती है, अकम्पनीड बाय हेल, जिसमें साथ में ओले भी आते हैं। इन वेस्ट बंगाल के अंदर इसको काल बैसाखी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय काल बैसाखी, यहाँ से लेकर के करना है थंडर स्टॉर्म से। जो थंडर स्टॉर्म वायलेंट विंड्स होती है, टोरेंटियल डाउनपोर से अकम्पनीड बाय हेल होती है नॉर्थ वेस्ट बंगाल के अंदर, दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन। समर सीजन के क्लोज में प्री मानसून सावर आती है। जब समर सीजन क्लोज होने वाली होती है तो प्री मानसून सावर आती है। आर कॉमनली स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका, और वो कहाँ पर होती है, केरला और कर्नाटका के अंदर होती है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो। जब वो सावर होती है हल्की हल्की तो उससे क्या होता है, मैंगोज के खेत पक जाते हैं। एंड आर ऑफन रेफर टू एज द मानसून सावर। उसको आप मानसून यानी कि मैंगो सावर बोल देते हैं। जो मैंगो वाली सावर आती है वो, इसलिए मैंगो सावर कहाँ पर बोलते हैं, केरला कर्नाटका के अंदर, क्योंकि वो मैंगो की जो क्रॉप होती है उसकी राइपनिंग के लिए बेस्ट सूटेड होता है सीजन। यहाँ से लेकर के टुवर्ड्स से लेकर के मैंगो सावर तक आपको करना है। उसके बाद हम करेंगे एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून मीन्स रेनी सीजन। यहाँ पर इंडिया का मैप मैं आपको दिखा रही हूँ। इस इंडिया के मैप में यहाँ से जो हमारे समुंदर से हवाएं उठ करके ये आगे की तरफ इंडिया के सभी हिस्सों में बढ़ रही है, इसको आप एडवांसिंग मानसून बोलते हैं। ये हमारे एडवांसिंग मानसून है। एक ब्रांच इसकी यहाँ से अरेबियन सी से उठ रही है, जिसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट साइड से जो मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट मानसून। साउथ ईस्ट मानसून यानी कि जो वहाँ बे ऑफ बंगाल से उठता है, तो यहाँ पर मेघालय शिलोंग के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश करता है। आसाम की पहाड़ियों से टकरा करके, या खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं उनसे टकरा करके, और जो यहाँ टकराने के बाद ये सीधा दिल्ली के अंदर भी बारिश करता है। तो इस तरीके से ये एडवांसिंग मानसून के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एडवांसिंग मानसून के नोट्स भी आप बना लेंगे। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नदर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइड। जो लो प्रेशर कंडीशन होती है वो नदर्न प्लेन्स के अंदर इंटेंसिफाइड हो जाती है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ये ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती है सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशियंस। ये जो सब ट्रॉपिकल एरिया है हमारा, इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो इसलिए ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया। तो ये क्या करती है, जो ट्रेड विंड्स होता है सब ट्रॉपिकल एरिया, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जो इक्वेटर के आसपास हवाएं चलती हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला। वो क्या करती है, साउथ वेस्ट की साइड से, जहाँ मैंने अभी बताया था साउथ वेस्ट की साइड से जो मानसून आता है वो इंडिया के पेनिनसुला में एंटर करता है। साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। तो जो ईस्टर्ली विंड्स होती है, साउथ ईस्ट विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ से आप करेंगे साउथ वेस्ट मानसून की डेफिनेशन। साउथ ईस्ट से लेकर के यहाँ से
और यहाँ तक मानसून तक आपका क्वेश्चन बन जाता है साउथ वेस्ट मानसून। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो ओशियन के ऊपर से आती है। अब ओशियन के ऊपर से जो हवा आएगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आती है। जब वो मॉइस्चर लेकर के आती है तो इंडिया में बारिश करती है। दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर इन सब कॉन्टिनेंट। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स। और ये किस वेलोसिटी से चलती है? 30 किलोमीटर पर आवर्स की वेलोसिटी से। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, जो हमारे एक्सेप्शन होते हैं नॉर्थ वेस्ट में, द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। जो मानसून की विंड्स होती है वो पूरे कंट्री में अबाउट ए मंथ तक चलती रहती है। मतलब जो पीरियड होता है हमारा मानसून का पूरा, वो 1 महीने तक पूरा प्रेशर में अगर देखा जाए तो 1 महीने तक चलता रहता है। वो कई बार लंबा भी चल जाता है। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन टू द इंडिया ब्रिंग्स ए टोटल चेंज इन द वेदर। जो साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया में, इससे वेदर चेंजेज आ जाते हैं। अर्ली इन द सीजन द विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्ड वेरी हैवी रेनफॉल। जो विंडवार्ड साइड, जो हवा वाली साइड का वेस्टर्न घाट्स है, वो हैवी रेनफॉल गेन करता है, मोर देन 250 सेंटीमीटर्स। द दक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन। जो दक्कन प्लेट्यू है और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लेइंग इन द रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया में पड़ने की वजह से, शैडो का मतलब होता है छाया, जहाँ थोड़ी बहुत, जैसे कि परछाया, शैडो वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं इनको। जो महाराष्ट्र पड़ता है, हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश कहाँ पर? वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर है। वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस रीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और ज़्यादातर जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हिस्सा, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हिस्सा है। यहाँ से उठती है जो साउथ ईस्ट की साइड से हवाएं, ये यहाँ पर बारिश करती है, यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर मासिन ड्राप इन द सदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल्स रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। विच इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन लिखेंगे, विच इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया इन द वर्ल्ड। मासिनराम in the southern ranges of Khasi Hills receives the highest rainfall in the world. यहाँ तक वर्ल्ड तक। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। रेनफॉल जो गंगा वैली में होती है वो कम होती रहती है ईस्ट से लेकर के वेस्ट की साइड। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्केंटी रेनफॉल। और जो राजस्थान है और पार्ट्स ऑफ गुजरात है वो स्केंटी रेनफॉल को प्राप्त करते हैं, मतलब कम बारिश होती है। Another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to break in the rainfall. दूसरा जो परिवर्तन है मानसून की टेंडेंसी में, वो रेनफॉल का होना है। It is wet and dry spells. In the other words, monsoon rain take place only for a few days at a time. तो फेनोमेनन जो होता है दूसरा मानसून का, कुछ ही दिनों में यहाँ पर बारिश होती है। They are interspread with rainless intervals. और रेनलेस जो इंटरवल्स होते हैं वो फैले होते हैं दूर दूर तक। These breaks in the monsoon are related to the movement of the monsoon trough. और जो ये मानसून से रिलेटेड होते हैं, ये मानसून ट्रफ में ज़्यादा होते हैं। ट्रफ का मतलब एक ऐसा नाला सा एरिया सा बन जाता है जहाँ पर मानसून ज़्यादा आती है। फॉर वेरियस रीजन द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड विच डिटरमाइन द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो हवा का एक्सिस नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड मुड़ने से, तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का लगभग सारे इंडिया में चलता रहता है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन, जब एक्सिस किसकी तरफ हो जाता है? प्लेन की तरफ झुकाव हो जाता है, तो रेनफॉल गुड इन दिस पार्ट्स। प्लेन में क्या होती है? ज़्यादा बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय, जब वो एक्सिस हिमालय की तरफ बढ़ जाता है, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स ऑफ द प्लेन इन द प्लेन। प्लेन के अंदर ज़्यादा स्पेल्स होता है। माउंटेन्स के अंदर जब होता है तो कैचमेंट एरिया हिमालयन रिवर में ज़्यादा पानी आ जाता है। अगर एक्सिस हिमालय की साइड झुका होता है तो हिमालयन रिवर में पानी ज़्यादा होता है। नदरन प्लेन्स की तरफ होता है तो नदरन प्लेन्स में बारिश ज़्यादा होती है। दीज हैवी रेन ब्रिंग इन देयर वेक डिवास्टेटिंग फ्लड्स कोजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। तो डिवास्टेटिंग जो फ्लड्स होता है, कोजिंग डैमेज टू लाइफ, डैमेज क्रिएट करता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को इन द प्लेन्स के अंदर। एंड द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू,
और उसके साथ साथ जो ट्रॉपिकल एरिया है उनके अंदर भी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन मीन्स कम होती जाती है। डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स, इससे क्या होता है, मानसून रेन की जो ड्यूरेशन है वो डिटरमाइन हो जाती है। दीज डिप्रेशंस फॉर्म द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। सबसे मेन जो हेड होता है इसका बारिश का वो क्या होता है, बे ऑफ बंगाल होता है। द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ द मानसून, जो डिप्रेशन होता है वो मानसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर को फॉलो करता है। द मानसून इज नॉन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़, और ऐसे में मानसून को आप अनसर्टेनिटीज़ के जानते हैं। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। जो अल्टरनेशन होता है ड्राई और वेट का, चेंज होता रहता है स्पेल, वो ड्यूरेशन चेंज होती रहती है। वाइल इट कोजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट, इससे हैवी फ्लड कोज होता है एक पार्ट में। इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रोट्स इन द अदर पार्ट, और दूसरे पार्ट में वो रिस्पॉन्सिबल ड्रोट्स के लिए होता है। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट, ये इरेगुलर होता है इसके रिट्रीट के लिए। हैंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री, इससे कंट्री के मिलियन फार्मर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर ये सही तरीके से सही समय पर नहीं होता है। तो ये था आपका एडवांसिंग मानसून के बारे में, जो कि हमने किसके बारे में पढ़ा है, रेनी सीजन के बारे में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो मैंने आज यहीं तक कंप्लीट करवाया, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा रहता है ये भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, 5 मिनट का काम हो रहा है। रिट्रीटिंग मानसून्स द ट्रांजिशन सीजन, रिट्रीटिंग मानसून की पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। जब ये जो एडवांसिंग मानसून होता है या हिमालय की रेंजेस से टकरा करके ये जब वापस आना शुरू कर देता है तो इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। जब ये इससे टकरा करके वापस आता है तो हवाएं यहाँ आती है, यहाँ से थोड़ा मॉइस्चर लेती है, मॉइस्चर लेने के बाद यहाँ तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश करती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है कि रिट्रीटिंग मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर ट्रांजिशन सीजन यानी कि रिट्रीटिंग मानसून। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवार्ड्स द साउथ, जब साउथ की साइड सूरज चला जाता है, द मानसून ट्रफ और द लो प्रेशर ओवर द नदरन प्लेन्स बिकम वीकर। जो नदरन प्लेन्स में क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। रिट्रीटिंग मानसून से जो नदरन प्लेन्स है लोअर प्रेशर हो जाता है, लोअर प्रेशर में थोड़ी बारिश करता है वो आते आते फिर। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है एकदम हाई प्रेशर का एरिया हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, जो साउथ वेस्ट वाली हवाएं थी, साउथ वेस्ट से यहाँ से गई थी, वो रिट्रीट वापस लौटना शुरू हो जाती हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर तक मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नदरन प्लेन्स, और जो मानसून है वो कहाँ पर आता है, नदरन प्लेन्स में आ जाता है। अक्टूबर एंड नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू द विंटर सीजन। अक्टूबर और नवंबर में क्या हो जाता है, हॉट रेनी सीजन था जो गर्म भी था रेनी भी था, अब वो विंटर सीजन में चेंज हो जाता है। रिट्रीट ऑफ मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन द टेम्परेचर। जब मानसून वापस लौट जाता है तो आसमान बिल्कुल साफ होता है और टेम्परेचर हाई होता है। यहाँ पर दिया हुआ है मासिनराम द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज ऑल्सो रेप्यूटेड इट्स सेलेग्माइट एंड सेलेक्साइट केव्स। सेलेक्साइट केव्स बन जाती है और सेलेग्माइट वहाँ पर पानी की वजह से केव्स बन जाती हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये सेलेग्माइट एंड सेलेक्साइट क्या है, ये केव्स है मेड इन द वेटेस्ट एरिया ऑफ मासिनराम ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो यहाँ तक आपका ये हो गया। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई एंड नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। उस समय क्या होता है फिर विंटर में, तो डे क्या होते हैं, थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है, नाइट्स ज़्यादा कूल हो जाती है, प्लीजेंट होती है। द लैंड इज स्टिल मोइस्ट ओविंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, कंडीशन वेट होती है। द वेदर बिकम्स रादर ओप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। वेदर ओप्रेसिव बन जाती है दिन के दौरान। दिस इज़ कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट, उसको आप अक्टूबर हीट कहते हैं। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर मरकरी बिगिंस रैपिडली इन नदरन प्लेन्स। अक्टूबर के महीनों में जो मरकरी होता है, पारा मतलब गिरना शुरू हो जाता है नदरन इंडिया के अंदर। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड बाय बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। जो लो प्रेशर एरिया था बे ऑफ बंगाल से, वहाँ से क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है फिर लो प्रेशर एरिया में। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द ओकरेंस ऑफ साइक्लोन डिप्रेशन।
तो वहाँ पर साइक्लोन आने लग जाते हैं लो प्रेशर से। ओरिजिनेट्स ओवर द अंडमान सी, अंडमान सी के ऊपर से वो साइक्लोन चलते हैं। दिस साइक्लोन जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और वो किसको पार कर जाते हैं? ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया की है उसको पार कर जाते हैं। कोस्ट हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन, और इससे क्या होता है? भारी बारिश होती है। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन आर देन वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, जो गोदावरी के डेल्टाज हैं, कृष्णा के डेल्टा है, कावेरी के, आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन, वो किससे स्ट्रक होते हैं? साइक्लोन से। विच कोज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे लाइफ प्रॉपर्टी को डैमेज होती है। समटाइम्स दिस साइक्लोन अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, कई बार क्या होता है ये साइक्लोन उड़ीसा की कोस्ट पर पहुंचते हैं। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशन एंड द साइक्लोन, वो कोरोमंडल कोस्ट से डिक्लाइन होती है, डिप्रेशन से, साइक्लोन से। तो इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस में जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट यानी कि मासिनराम में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान में क्या है? 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो हम वहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, हावेवर इट इज़ लेस 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ दक्कन प्लेट्यू, और जो दक्कन प्लेट्यू होते हैं उनमें रेनफॉल क्या होती है? कम होती है। ईस्ट ऑफ सह्याद्री, सह्याद्री एक पहाड़ी का नाम है, उसमें भी कम होती है। वाई डू दीज रीजन रिसीव लो रेनफॉल, ये जो एरिया है ये लो रेनफॉल क्यों रिसीव करते हैं? ए थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज ले इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो ले है वहाँ पर सबसे कम प्रेसिपिटेशन होता है, सबसे कम मॉइस्चर होता है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, और बाकी कंट्री के अंदर मॉडरेट रेनफॉल होता है। स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड इन द हिमालय रीजन, और स्नोफॉल में भी रेस्ट्रिक्ट लग जाती है हिमालय रीजन्स के अंदर। 400 सेंटीमीटर होती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के अंदर एनुअल रेनफॉल, और 60 सेंटीमीटर राजस्थान के अंदर होती है। और जो हमारे ले एरिया है वहाँ पे बहुत ही कम होती है। ओविंग द नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये रेनफॉल अलग अलग होती रहती है, वेरिएशन है इसमें। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ द लो रेनफॉल, जो लो रेनफॉल के एरिया है उनमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा मिलती है, विभिन्नता ज़्यादा मिलती है। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, लीवार्ड साइड जो है वेस्टर्न कास्ट की, वहाँ पर बारिश क्या होती है? अलग अलग मिलती है। एज सच एरिया ऑफ हाई रेनफॉल आर लिएबल इफेक्टेड बाय फ्लड्स, लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ फ्लड आ जाती है, और जो लो रेनफॉल होती है वो ड्रॉट प्रोन एरिया होती है। ड्रॉट प्रोन मीन्स वहाँ पर क्या होता है? सूखा ज़्यादा पड़ता है। मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, you have already known that the way Himalaya protect the subcontinent from extremely cold winds from central area, ये एशिया, हिमालय क्या करता है? जो कोल्ड विंड्स आती है सेंट्रल एशिया से उनसे बचा कर रखता है। दिस अनेबल्स नॉर्थर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड्स, वो क्या करते हैं? जो हायर टेम्परेचर्स है जिसकी कंपेरिजन की है अदर एरियाज में, वो सेम लैटिट्यूड पे होते हैं। सिमिलरली द जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम द 3 साइड्स हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का ये पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है? मॉडरेट होता है सभी चीज़ें। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देयर इज़ वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन भी अलग अलग होती है। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट प्रेसिपिटेबल, जो मानसून का इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे प्रेसिपिटेबल होता है। द सीजनल एल्ट्रेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड द एसोसिएशन वेदर कंडीशन प्रोवाइड ए रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन, इससे क्या होता है? एक रिदम में साइकिल चेंज हो जाता है सीजन्स का। इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेन के अंदर अनसर्टेनिटीज आती है और जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आता है आर वेरी मच टाइपिकल ऑफ द मानसून, वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है मानसून में। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल, प्लांट लाइफ, एंटायर एग्रीकल्चरल जो कैलेंडर है, लाइफ ऑफ पीपल है, इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल है, रिवॉल्व अराउंड द फेनोमेनन, वो इसी फेनोमेनन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट,
ईगरली वेट द अराइवल ऑफ मानसून। पूरे इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे इंडिया के लोग क्या करते हैं, ईगरली वेट करते हैं मानसून का। दिस मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट अप द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन मोशन। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म होती है मानसून के आने से। द रिवर वैलीज कैरीज दिस वाटर यूनिट एज ए सिंगल वैली यूनिट। रिवर वैली जो होती हैं एक सिंगल रिवर वैली यूनिट में बांध दी जाती हैं मानसून के द्वारा। इस तरीके से इंडिया के अंदर काफ़ी बारिश आती है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दी हुई है कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर नहीं होती है। ये पूरे टेक्सुअल क्वेश्चन मैं आपके पास आज भेज दूंगी, इनको लर्न प्लस राइट कर लेना है। और पूरे इंटरनल क्वेश्चन जो भी मैंने आपको समझा दिए, मैप एडवांसिंग का, रिट्रीटिंग का, और यहाँ पर सीजनल रेनफॉल दिया हुआ है। अबव 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जहाँ पर होती है, 200 वाली रेनफॉल का भी आप मैप लगाएंगे, एनुअल रेनफॉल का लगाएंगे, सीजनल रेनफॉल का। ये सभी मैप अपनी नोटबुक में लगा कर रखेंगे पेस्ट करके। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।